नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है विश्व धरोहर। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल के संदर्भ में एक विशेष जानकारी। शिखर चंद जैन की एक विशेष रिपोर्ट। हर देश की अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक परंपराएं होती हैं और इनसे जुड़ी प्राचीन इमारतें, स्मारक, मंदिर और संग्रहालय होते हैं। ये देश की अपनी धरोहरें होती हैं जनाब। इसके अलावा देश की कुछ प्राकृतिक संपदाएं भी होती हैं जिन्हें धरोहर की श्रेणी में रखा जाता है। हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर या विरासत दिवस मनाया जाता है। यह यूनेस्को के द्वारा बनाई गई विश्व धरोहर सूची में शामिल असाधारण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का एक वैश्विक उत्सव ही तो है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर की महत्वपूर्ण जगहों के प्रति लोगों के मन में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए उन्हें प्रेरित करना। हमें अपनी संस्कृति और प्राकृतिक संपदा पर गर्वबोध होना चाहिए और विश्व धरोहरों को बचाने वाली मानवीय और प्राकृतिक क्षति को रोकना और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। बता दें कि किसी भी देश की धरोहरें कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन इन्हें मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज और मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज किसी देश की समृद्ध और पुरानी प्राकृतिक संपदाओं को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाता है और यूनेस्को ने विश्व भर के अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थानों को इस सूची में शामिल किया है। इसमें हमारे देश के कई प्राकृतिक स्थानों को भी इस सूची में स्थान मिला है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। इसमें से कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, केवला देव घना नेशनल पार्क राजस्थान, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, वेस्टर्न घाट यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, गोवा, कर्नाटक में विस्तृत और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हैं। कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज दुनिया भर के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों को इस श्रेणी में यूनेस्को के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इनसे किसी भी देश की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस श्रेणी में हमारे देश की जिन विश्व विरासतों को शामिल किया गया है, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं कि जैसे शांति निकेतन, काकाती रुद्रेश्वर मंदिर, ढोला वीरा आगरा का किला, चंपनेश्वर पावागढ़, पुरातत्व उद्यान हम्पी के स्मारक, हुमायूं का मकबरा, नालंदा विश्वविद्यालय, जंतर मंतर, भारतीय पर्वतीय रेल, लाल किला, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, महाबोधि मंदिर बोध गया, भीमबेटका के प्रस्तर खंड, अजंता एलोरा की गुफाएं, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक समूह इस सूची में शामिल हैं और साथ ही खजुराहो एक स्मारक के रूप में विश्व सूची में शामिल किए गए हैं। मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज कई बार विशेषज्ञ असमंजस में पड़ जाते हैं
कि किसी विशेष स्थान या स्मारक को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज श्रेणी में लें या फिर कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज में, क्योंकि इनमें दोनों ही प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी होती हैं। हमारे देश में ऐसा ही एक हेरिटेज है कंचनजंगा नेशनल पार्क। यह सिक्किम राज्य में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में मौजूद है। यहाँ घाटियों, मैदानों, झीलों, ग्लेशियर्स, बर्फ से आच्छादित पहाड़ों, प्राचीन विशाल जंगलों और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जैसी प्राकृतिक विविधताएं पर्यटकों का मन अवश्य ही मोह लेती हैं। साथ ही यह स्थान पर्वतों, गुफाओं, नदियों और झीलों से जुड़े कई पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आख्यानों से भी जुड़ा हुआ है। सिक्किम के लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति के लिए भी आते हैं। यह स्थान बौद्ध धर्म से जुड़े विश्वास और परंपराओं के लिए भी विश्व विख्यात है। इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्रवृत्ति को देखते हुए इसे मिश्रित विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।